समझ लीजिए, सरकार खुद वादा की है, जैसे पहले बोला कि एक टिकुली, उसमें भी सरकार ने वादा किया, इसमें भी हम निर्णय नहीं लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि हम 250 से लेके उसको बढ़ा के इसको 351 करेंगे। मगर अफसोस की बात है कि आज तक 351 रुपया उस जो काम करने वाले, चाय बागान में काम करने वाले लोगों को नहीं मिला है। इसका जवाब मैंने कहा कि आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ना, अगर आपको चुनाव में जाना तो आप अचीवमेंट बताइए, हमने ये योजना बनाई, ये योजना बनाई, इतना काम किया, ये मेरा अचीवमेंट है। मगर ये सब जो चीजें हैं कुछ नहीं हो रहा। और तो और यहाँ की जो बड़ी बेसिक चीजें हैं, रोड, बहुत सारे रोड है उसमें। यहाँ का रोड हम बताएं कि आप देख लीजिए कि ये दुमनी बगान से लेके कोकड़ाबाड़ी, ये कोकड़ाबाड़ी करीब 14 किलोमीटर का रोड है। दुमनी बगान से फिर टिहू, ये जो करीब 7-8 किलोमीटर है। फिर यहाँ से आनंद बाजार से गोबर थाना तक ये करीब 12 किलोमीटर है। अब देखिए यही के देखिए, ये सब विधायक का भी काम है, सरकार का तो काम है, मगर ये सब विधायक रेस करता है कि भाई सरकार के पास जाता है, बोलता है ये सब रोड जो खराब है इसको बनाया जाए। और रोड तो ऐसा चाहिए सबको चलना है, सबको चलना है। मगर ये सब रोड की स्थिति जो है आज तक बड़ से बदतर हो गई है। और इसलिए इसका जवाब देखिएगा, लोगों को नजर नहीं पड़ता है। और लोग आज उठा रहे हैं कि भाई देखिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधा ये रोड, पानी, जल, आपका क्या योजना हम लोग का, नल जल, जल जीवन है ना, जल जीवन वाला योजना। आज की स्थिति देख लीजिए, अभी लोग से पूछ रहे थे, बोलता पाइप लग गया है अब पानी नहीं है उसमें। अब सोच लीजिए, ये पूरी तरह से स्कीम ठप हो गया, खत्म हो गया। मगर इसका स्लोगन है। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार ये सब योजनाओं की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ लोगों को लड़ाने की बात कर रही है। तो मैंने कहा कि ये सब जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल जीवन की बात करें या फिर रोड की बात करें, जो बेसिक सुविधाएं हैं, इसको तो कम से कम उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए आज ऐसी परिस्थिति में हमको लगता है कि सब लोग जग गए हैं। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई बीजेपी सरकार की। अब चाहे जो भी आ जाए, मोदी आए चाहे होम मिनिस्टर आए, अब इसको जाना तय है। और यहाँ की जनता निश्चित रूप से इनको इस विधानसभा के चुनाव में इसको जवाब देगी और कुर्सी से उतारने का काम करेगी। बीटीसी में 15 सीटें हैं, है ना, 15 सीट है। तो हमको लगता है इसमें अभी अलायंस की बात चल रही है, ठीक है, कहीं की अभी पूरे राज्य में अलायंस होने की बात है। तो हमको लगता है बातचीत चल रही है और हमको लगता है इसको और 10-15 दिन रुका जाए, इसलिए कि हमारे पास गठबंधन लोग ज्यादा लोग, 4-5 लोग हैं जिसके साथ बातचीत करना। तो हमको लगता है कि बातचीत चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसका घोषणा हो जाए, ताकि लोग तैयारी जो है, चाहे जिसको अलायंस में जाना है या हमको लड़ना है, जिसको जाना है, वहां पूरी ताकत के साथ तैयारी की जा सके। देखिए बीटीसी में आप देखेंगे तो पहले तो जो लोग जिस स्लोगन से लड़े उसके खिलाफ में लड़े थे, और आने के बाद जीतने के बाद में फिर उसी के साथ चले गए। तो पहले भी ये हालत तो आप समझ रहे हैं, ऐसा तो लोग नहीं, अंधा है, यहाँ देख रहा है कि आप चुनाव में गए किसी और के साथ और फिर जीतने के बाद में चुनाव में चले गए दूसरे के साथ। इसका मतलब कि उसको, इस एरिया में बीजेपी को नहीं चाहते हैं लोग, इसीलिए आपकी सरकार आई थी, आपने विरोध किया तब। आज उसी के साथ चले गए तो उसको भोगना पड़ेगा ये विधानसभा में। जब आपने धोखा दे दिया तब तो आपको भोगना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए मैंने कहा कि ये बीटीसी में विशेषकर जो है वो जो जहां प्रभाव था बीजेपी का या जो अभी सत्ता में है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको मुंह की खानी पड़ेगी। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।